कॉलेज रैगिंग केसेस। केरल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जिस क्रूर ढंग से सीनियर लड़कों ने नए लड़कों से रैगिंग की, वह यह बताता है कि परपीड़न सैडिज्म किस तरह हम भारतीयों के रग रग में भरा हुआ है। अपने को शांति प्रिय विश्व गुरु मानने वाले, लाखों देवी देवताओं में अगाध श्रद्धा रखने वालों के बच्चे खुलेआम सैंडिस्टिक बिहेवियर का प्रदर्शन करते हैं और उस समय इकट्ठा हुई उन्हीं की उम्र के दूसरे लड़कों की भीड़ खुशी से तालियां बजाती है, हंसती है, ठहाके भी लगाती है। ये बात हम कर रहे हैं रैगिंग की। रैगिंग बुलिंग के मामले में सारी दुनिया में होते रहते हैं, पर सारी दुनिया के लोग अपने को विश्वगुरु नहीं मानते। यह तमगा तो हमने ही खुद को दे रखा है। हम ही विश्व शांति का ढोल पीटते हैं, जबकि अपनी कायरता, कमजोरी और बंटवारे को धर्म की कांटेदार चादरों से ढकते रहते हैं। यह सच्चाई है। केरल से हाल ही में कई मामले आए। श्री नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, श्री नारायण कॉलेज, सीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग आदि सभी में आए नए छात्रों के साथ सीनियर छात्रों द्वारा बेहद क्रूर, बीभत्स रैगिंग की गई। किन्नौर में तो एक माँ बाप ने शिकायत की कि उनके 9वीं कक्षा के बेटे ने 12वीं कक्षा के छात्र द्वारा की गई उसकी रैगिंग से अपमानित होने पर आत्महत्या कर डाली। गनीमत यह है कि रैगिंग में लड़के अभी तक लड़कों की ही रैगिंग करते हैं, पर भयंकर बात यह है कि इस रैगिंग में आमतौर पर प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ा जाता है, जो समाज दिन रात नैतिकता का गुणगान करता है। जहां सेक्स इश्यू है, वहां लड़के माथे पर तिलक लगाए कमजोर छात्रों के प्राइवेट पार्ट्स को सबके सामने दिखाने और उनसे छेड़छाड़ करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। ये समझ नहीं आता कि जिस समाज को पाप धोने के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए होड़ लगी रहती है, या वो जमीन पर लोट लोट कर मीलों मंदिरों तक पहुंचने को पाप धोना कहता है, वह इस तरह के पापों पर सहेज क्यों लेता है? क्यों सहेज लेता है? क्यों चुप हो जाता है? दरअसल यह हमारे दोगलेपन की निशानी है, या हमारे अंदर बैठे जानवर से भी ज्यादा क्रूर जीव होने की भी निशानी है। असल में रैगिंग जो है वो दुनिया भर में गरीबों के बच्चों की ज्यादा होती है। हमारे यहाँ जब भी ऊंची जातियों के स्कूल कॉलेजों में पिछड़ी या निचली जातियों के इक्के दुक्के छात्र आ जाते हैं, तो उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। वैसे छात्रों ने आम जीवन में अपने परिवारों के आसपास की पिछड़ी निचली जातियों के लोगों के साथ अक्सर होता क्रूर व्यवहार देखा होता है। ड्रग्स ने इस समस्या को और गहरा किया, क्योंकि बहुत बार रैगिंग करने वाले शराब और ड्रग्स में मदहोश रहते हैं। उन्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है। गलत क्या क्या करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग उनको मिली होती है। हमारे नेता, पुलिस, अदालत ने उपदेश देकर वश निकलते हैं। धर्म गुरु पिछले जन्मों के पापों का फल कहकर वश निकलते हैं। जो पीड़ित हुए वे अगले साल नए छात्रों को उससे ज्यादा पीड़ा देने की ठान लेते हैं। रैगिंग एक बार का मामला नहीं है, या हर संस्थान का ट्रेडमार्क ट्रेंड जैसा है। एटीवी न्यूज चैनल की अपील है कि ऐसे छात्रों पर कड़ी कार्यवाही ही नहीं होनी चाहिए। इनके माता पिता के सामने ठीक वैसी ही इनकी भी रैगिंग होनी चाहिए, तभी इनमें सुधार आएगा। आखिर हॉस्टल में कैमरे क्यों नहीं लगाए जाते हैं, ये स्कूल प्रशासन पर भी सवाल है, क्योंकि स्कूल प्रशासन भी इसमें साफ तौर पर मिला हुआ है। इतनी घटनाएं, इतनी आत्महत्याएं, इसके बावजूद भी अगर प्रशासन जाग नहीं रहा है, तो साफ है कि वह ऐसे छात्रों को अनुमति देता है कि तुम रैगिंग करिए, हम तुम्हारे साथ हैं।